ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ 15 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਬੈਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਬੈਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਪਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗੀ ਸੀਡੀਪੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਡੀਪੀ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਸੀਡੀਪੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਕਲ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਬੈਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ 2024 ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੇਪਰ 2 ਦਾ। ਤੇ ਸੀਡੀਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, पेपर 1 एंड पेपर 2 सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स का या एक्स्ट्रा भी MCQs अपने CDP दे जरूर करो। ठीक है जी। इस ये नहीं सोचना तुसी कि ये पेपर 1 का है, ये पेपर 2 का है। जिहदा पेपर 1 है वो सोचे कि ये पेपर 2 का है, इनू करन दी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो तुसी सारियां नू करना है। और आपां इस सीरीज दे अंदर इत्थे सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स नू कवर अप करांगे, सारे दे सारे। और एक्स्ट्रा भी MCQs दे बहुत सारे प्रैक्टिस सैट्स आपां करांगे। ठीक है जी। तो जुड़े रहियो। ते आपां स्टार्ट करते हाँ पेपर सॉल्व करना 2026 का पेपर 2 CDP का सैक्शन है ये। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन इत्थे आपां स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द बुक नेम्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग इज ऑथर्ड बाय। ठीक है। ये तो डायरैक्ट PS टैट के अंदर एक क्वेश्चन जरूर इस तरह का डायरैक्ट स्टेटमेंट वाला आता है, जिस कोई बुक या कोई थ्योरी का डायरैक्ट नाम पूछा जाता है। तो इसके अंदर फिलहाल BF स्किनर की लिखी हुई है बुक है द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ठीक है जी। तो ये तो कंडीशनल जा मतलब क्वेश्चन नहीं है कोई, ये डायरैक्ट लर्न करने वाले क्वेश्चन होंगे है ना। बुक्स का आप पढ़ते हैं ना B.Ed वगैरह तुम पढ़ते हो, तो किते किते अलग अलग बुक्स के नाम आते रहते हैं, तो उस तो तुहानू सीखण नू मिलता है। बाकी आप कोशिश करांगे जिन्ने भी पेपरां च PS टैट तो इलावा भी जिन्ने भी पेपर होंगे है CDP के अंदर, जो भी चीज़ां कदे भी स्टैटिक पूछिया गई ने उन्होंने कलैक्ट करके ते MCQ की फॉर्म्स तुहानू प्रैक्टिस करवाने दी। ठीक है जी। इत्थे आपां प्रीवियस ईयर पेपर का सैकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। नीड्स लाइंग एट द बॉटम ऑफ मैस्लोज हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स आर। मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी है जिहड़ी ਉਹਦੇ अंदर सब तो पहले स्टैप ते आती है फिजिकल नीड्स। ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स। उस तो बाद आंदियां ने सेफ्टी दी नीड्स ते जिहड़ियां सैल्फ एक्चुअलाइजेशन ते एस्टीम नीड्स हुंदी है, तो बिल्कुल हायर लैवल ते हुंदियां ने। ठीक है जी। ਇਹਦੀ थ्योरी आपां पढ़ांगे डिटेल्स, तुसीं बैच ज्वाइन कर सकते हो ते सारा थ्योरी नू मतलब कि समझण वास्ते अच्छे तरीके दे नाल, क्योंकि कॉन्सैप्ट्स देखो आंदे होणगे तो तुसीं कोई भी MCQ नू सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स तो आपां नू अच्छा बहुत ही अच्छा अंदाजा लगता है कि किदां दे क्वेश्चंस आंदे हैं। Mental linguistic awareness of language emerges in most children by the age of about 6 years. उस तो अगला क्वेश्चन है अपने को, थिंकिंग इन इट्स यूजुअल सेंस इज गोल रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल सही है। ठीक है। गोल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, कुछ तुसी सोच रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नू सॉल्व करने वास्ते, यानी कि तुहाडे कोल ओहदा की है एक गोल है ना, जिहड़ा तुसी अचीव करना है। एन अटैम्प्ट टू वर्क थ्रू एन ऑब्सटैकल टू फाइंड द मीन्स टू अचीव एन एंड। ठीक है। बिल्कुल सही चीज़ां ने दोनों। उस तो बाद है पीयर कल्चर का क्वेश्चन है। पीयर मतलब अपने सहपाठी है ना। पीयर कल्चर इज मोर पावरफुल इन डिफाइनिंग इश्यूज ऑफ। देखो पीयर सहपाठी किस चीज़ के अंदर हेल्प करेंगे, स्टाइल एंड सोशलाइजिंग के अंदर है ना। सोशलाइजेशन तो बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है, सोशलाइजेशन की बहुत सारी थ्योरीज भी होंदियां ने। तो पीयर सहपाठी तो स्टाइल एंड सोशलाइजिंग। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे का क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज पियाजे के अकॉर्डिंग केड़ी हुंदी है अपनी सेंसरी मोटर स्टेज। फर्स्ट स्टेज ये तुसी पियाजे दे पढ़े होंगे। फर्स्ट स्टेज केड़ी हुंदी है, सेंसरी मोटर स्टेज हुंदी है। पियाजे का एक क्वेश्चन PS टैट दे अंदर जरूर जरूर आंदा है। ये दोनों तीनों थ्योरीज जो है वो इंपॉर्टेंट रहंदियां ने तां करके। ठीक है। स्क्रीन ते तुहानू 7th क्वेश्चन हाँ जी विजिबल है।
ठीक है। while learning vocabulary lists who tends to make more errors of commission, while learning vocabulary lists who tends to make more errors of commission। ਇਹ ਫੋਲੋਇੰਗ 4 ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब कि गलतियां करे? टोटलर्स, स्पेशल चिल्ड्रन, रिफ्लेक्टिव चिल्ड्रन या इंपल्सिव चिल्ड्रन। देखो जो भावुक बच्चा है ना ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪਲਸਿਵ ਚਿਲਡਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, थोड़ा ज़्यादा ये स्क्रॉल हो गया, एक मिनट जी। क्वेश्चन नंबर है अपना, हाँ जी स्क्रीन पे तो शायद हाँ जी विजिबल है, ठीक है। विच लैवल इज द हाईएस्ट लैवल ऑफ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी द हाईएस्ट लैवल केड़ा होंदा है? एक्सप्रेसिव, इन्वेंटिव, इनोवेटिव या फिर एमर्जेंट? एमर्जेंट, एमर्जेंट जो है ना क्रिएटिविटी द हाईएस्ट लेवल है, एमर्जेंट क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिव चाइल्ड तो रिलेटेड भी ना पीएस स्टैट के अंदर जरूर एक क्वेश्चन आता है क्रिएटिव चाइल्ड तो रिलेटेड, क्रिएटिव वर्ड्स, ठीक है, रियल वर्ल्ड तो कुछ भी कनैक्ट करके, प्रोग्रेसिव एजुकेशन दे वाली चीज़ां, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछिया जांदियां ने, इस ते तुसी अच्छी तरह ध्यान देना है, तो बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करने ने। इनसाइटफुल लर्निंग इंप्लाइज दैट, इनसाइटफुल लर्निंग ये ना एक थ्योरी होंदी है इनसाइटफुल लर्निंग दी, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। टू लर्न समथिंग अ पर्सन मस्ट अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स यूज, एनी डिग्री ऑफ फील फॉर अ पैटर्न इज सफिशिएंट। देखो हुण ना ये दोनों स्टेटमेंट्स तो पॉजिटिव ही है, इस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इन्हों पूछा ना इनसाइटफुल लर्निंग की एक थ्योरी होंदी है, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग की है ना कि ये बहुत हायर लैवल का कोग्निटिव डेवलपमेंट ते पहुंचती है थ्योरी, मतलब कि तुसी कुछ मतलब एकदम तुहानू किसी चीज़ का सोल्यूशन आ जाना सडनली आए नहीं है, स्मॉल पैटर्न्स के अंदर नहीं है, या उन्होंने अच्छी तरह समझ के नहीं है, एज अ होल एकदम से आप कहने ना एकदम से कुछ हो जाना है ना, वो चीज़ है इसके अंदर। तो इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है पूछा गया है, तो ये नन ऑफ द अबव है, स्टेटमेंट्स दोनों पॉजिटिव है, लेकिन इनसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर तुसी देखोगे ना तो फिर वो होंदी है हाईली कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज होंदी है, जिसके अंदर की सडन तुहानू कोई भी आंसर आ जाएगा एकदम से, है ना। उस तो बाद है ADHD, लर्निंग डिसएबिलिटीज टॉपिक तुसी बहुत ही अच्छे तरीके नाल करना है। लर्निंग डिसएबिलिटीज तो रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ADHD की फुल फॉर्म याद करनी है, एदी फुल फॉर्म होंदी है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैं तुहानू सजेस्ट करूँगी जिद्दां कि ये फुल फॉर्म का क्वेश्चन है तो तुहानू ना फुल फॉर्म अच्छी तरह याद है पहला ही, तो तुसी एक बार MCQ के अंदर ऑप्शंस ना देखो, ठीक है। कई बार ना ऑप्शंस देख के फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस कन्फ्यूजन हो जाती है, तुसी पहला अपने दिमाग च बिना ऑप्शंस देखे ओदी फुल फॉर्म मतलब कि आए ओरली वो कर लो, ठीक है, बोल लो, सो दैट तुहानू कोई प्रॉब्लम ना होए। कई बार ऑप्शंस देख के बंदा कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि सिमिलर जो वर्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जिद्दां कि हुण देखो अटेंशन डेफिसिट, मैं हुणे बोलिया ना अटेंशन डेफिसिट, हुण अटेंशन 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 है तीनों च है, लेकिन डेफिसिट 2 च है। हुण इत्थे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, इत्थे हाइपो एक्टिविटी है, तो ये किहड़ा है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है जी। तो कोई भी फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन होंदा है तो एक जनरल राय है, तुहानू वधिया लगे तो तुसी फॉलो कर सकते हो, बाकी हर एक दा क्वेश्चन नू अटैम्प्ट करन दा ते अप्रोच करन दा अपना अपना तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक मिनट स्क्रीन के ऊपर, हाँ जी तुहानू विजिबल है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट सिग्नल लर्निंग? सिग्नल लर्निंग नू चारां चों किहड़ा रिप्रेजेंट नहीं करता है? बीइंग एंशियस एट द साइट ऑफ एन एग्जामिनेशन बुकलेट, ठीक है, देखो सिग्नल लर्निंग की गल हो रही है इत्थे, ठीक है, थोड़ा कंडीशनिंग तो रिलेटेड होएगा। बीइंग हैप्पी एट द साउंड ऑफ लव्ड वंस वॉइस, ठीक है, ये जनरलाइजेशन जिवें है ना कंडीशनिंग जी टाइप की हो रखी है बंदे दी, किसी दी आपां आवाज़ सुनदे आपां नूं अच्छा लगता है कोई पर्टिकुलर,
ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੁਕਲੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਗਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ठीक है, डॉग रिस्पॉन्डिंग टू अ बजर बाय सैल्यूएटिंग, ये ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਫੂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ਰ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਲਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੀਇੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਇੰਗ ਏਬਲ ਟੂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਸਮ ਐਨੀਮਲਸ ਐਜ਼ ਮੈਮਲਸ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨॉट अ फॉर्म ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर। देखो दो तरह के बिहेवियर मतलब आप एक तरह देखते हैं एक्वायर्ड दी सेंस देखिए तो इसका ओपोजिट की है इनेट। इनेट जिहड़ा कि इनबिल्ट है, जन्मजात है, जिहड़ा कि बच्चे च अपने आप है, उन्होंने किसी ने सिखाया नहीं है, उन्हें किसी तो सीखिया नहीं है वो। ठीक है, मतलब जन्मजात है वो चीज़। एक्वायर्ड मतलब दूजियां तो कोई चीज़ सीखना। ठीक है, तो हुण इस चो देखो एक्वायर्ड बिहेवियर किहड़ा नहीं है। एक तो जी नई वाले क्वेश्चन नूं अच्छी तरह कर लिया करो, उस नई वाला है ना, तो फिर पहला इधर इधर राइट साइड ते टिक या क्रॉस लगा के दैन उधर अपना मार्क लगाया करो। जिदा कि एक्वायर्ड बिहेवियर केड़ा नहीं है, देखो मैनर्स तो एक्वायर्ड बिहेवियर ही है ना, बड़ियां तो सीखांगे आपां मैनर्स, अपने ट्रेडिशंस भी, अपने कस्टम्स भी, ये तो तुसी दूसरियां तो ही सीखोगे, है ना। अगला कि इंस्टिंक्ट्स है, इंस्टिंक्ट्स तो अपने इनबिल्ट है ना, जन्मजात ने, है ना। इंस्टिंक्ट्स होंगे ने अपने, अपनी इंस्टिंक्ट कह रही है, आप कहने ना कि इदां दा होऊगा या ऐजा हो सकता है, तो ये मतलब कि एक्वायर्ड नहीं है, ये बंदे दा जन्मजात है, ਉਹਦੇ अंदरों ही है। ठीक है, तो ਇਹਦਾ आंसर की हो गया अपना इंस्टिंक्ट्स हो गया। उस तो बाद है अपना अगला क्वेश्चन, स्क्रीन ते तुहानू बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं। सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन, देखो ये ना पंजाबी वाले ना थोड़ा जा किते किते टाइपिंग का एरर हो गया, ता करके मैं तुहानू बोल के इनू कन्वर्ट करके दस रही हूँ। ठीक है, थोड़ा जा मतलब टाइपिंग का एरर उस तरह नहीं, थोड़ा टाइप कर देना तो वर्ड्स अगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट टाइप क्वेश्चंस कैन टेक द फॉर्म ऑफ, सिलेक्ट टाइप क्वेश्चंस कैन टेक द फॉर्म ऑफ, देखो सिलेक्ट टाइप वाले क्वेश्चंस सिलेक्ट करना जिदा आपां MCQs आते हैं तो तुसी चारां चों एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे हो, है ना। मैच द फॉलोइंग भी सिलेक्ट वाले टाइप के हो जाते हैं, ये होंगे सिलेक्ट टाइप के क्वेश्चंस। कोई तुसी मान लो मैं तुहानू कहा कि एक ऐसे लिख दो, वो सिलेक्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तुसी अपना मतलब पूरा एक पेज का ऐसे लिख दोगे या ज़्यादा डिपेंड्स अपॉन कि किन्ने वर्ड्स का आपां नू कहा गया, तो वो सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इस अंदर आप देखते हैं, इस अंदर है सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन सिलेक्ट करना, ट्रू फॉल्स सिलेक्ट टाइप हो गया, या तो कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, एक ही मतलब ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है ना, सिलेक्ट टाइप हो गया है। ठीक है, अगला है मैचिंग आइटम्स, बिल्कुल सिलेक्ट टाइप हो गया। ऐसे क्वेश्चंस नहीं है सिलेक्ट टाइप। ठीक है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट टाइप है बिल्कुल जी, है ना। तो यह मतलब सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन केड़े-केड़े हो गए, A B ते D, तो अपना ऑप्शन हो गया ये वाला A B ते D। ठीक है जी, इस तरह के बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस हर रोज़ लेके आवांगे तुहाडे लई, जो कि बहुत बेनीफिशियल होंगी है। जिन्नी ज़्यादा तुसी MCQs की प्रैक्टिस करोगे उन्ना ज़्यादा पेपर नू अटैम्प्ट करना आसान रहता है, ता करके। ठीक है, बाकी फिर भी कॉन्सैप्ट्स जो है वो अच्छी तरह क्लीयर होने चाहिए, दैन तुसी किसी भी टाइप का कोई भी MCQ कर सकोगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव इंसेंटिव, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नहीं है, नॉट ढूंढना है, इतने नॉट लिखा है। ठीक है, नोट लभना है तुसी, ओपोजिट है क्वेश्चन। ठीक है, तो रिवॉर्ड ऑफ कोर्स पॉजिटिव हो गया, है ना। प्रेज पॉजिटिव हो गया, अप्रूवल पॉजिटिव हो गया, पुनिशमेंट पॉजिटिव नहीं है, पुनिशमेंट एक नेगेटिव हो गया, है ना। इंसेंटिव तो पुनिशमेंट एदा अपना नोट वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना है, PS टेट के अंदर नोट वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड एंड प्रोसीड्स टूवर्ड्स हील इज कॉल्ड, देखो हेड मतलब सिर तो, हेड मतलब सिर तो, सिर तो। ठीक है, सिर तो
ਅੱਡੀ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਕੈਫੇਲੋਪੋਡਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਫੇਲੋਪੋਡਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਔਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਫੇਲੋਪੋਡਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਉਹਦੀ ਸੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਸਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ। ਤਾਂ ਸ ਤੇ ਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਔਰ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਦੀ ਔਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਫੇਲੋਪੋਡਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। Which of the following cannot be related to simple problem solving? Simple problem solving ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ऑप्शन नहीं है, फिर नहीं वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। नोट, ठीक है, देखो shall I drive or walk to work, कि ये बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छा नॉट रिलेटेड टू सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नॉट रिलेटेड, ठीक है। Shall I spend the evening reading a book or watching a motion picture? Shall I encourage my son to go to college? Shall I wear a black or a blue trouser today? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, सन ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਕਾਲਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। Which of the following is an internal factor influencing child's growth and development? Internal factor पूछा गया है। Internal factor केड़ा होएगा, heredity होएगा ना, genes दे through pass on हुंदी है। Internal factor हुंदा है अपना जेड़ा growth and development नु इफेक्ट करता है, heredity। अगला क्वेश्चन है लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग की चीज़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕੁਇਕ ਹੋਏਗਾ, ਛੇਤੀ ਹੋਏਗਾ। एग्जिबिट सुपीरियर रिटेंशन, ज़्यादा समय तक याद रहेगा और मतलब अच्छा लेवल ऑफ लर्निंग तो मिलेगी। रिटेंशन, रिटेंशन मतलब रिमेंबर रखना, जिमें है ना, याद रखना, याद रहेगा वो चीज़। तो दोनों सही चीज़ां ने। अंडरस्टैंडिंग के नाल लर्निंग करोगे तो रिटेंशन ज़्यादा टाइम तक रहेगी ही और क्विकली भी तुसी लर्न करोगे। A child fails to write numerals and mathematics, जिथे आपां नूं मैथ्स के नंबरां तो रिलेटेड डिसेबिलिटी पूछी जाती है, वो हुंदा अपना डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया। मैथ्स के नंबरां तो रिलेटेड कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। मैथ के नंबरां च प्रॉब्लम आती है कईयां नूं, बच्चों नूं। उस तो बाद है लर्निंग बाय सिलेक्टिंग एंड कनैक्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। देखो सिलेक्टिंग एंड कनैक्टिंग ये सब चीज़ें होंगी ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी, ठीक है, जिहदी कि आपां डिटेल्स पढ़ांगे ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी, ठीक है। कुछ थ्योरीज होंदियां ने जिन्हां नूं कि कॉन्सैप्चुअली समझना चाहिए डिटेल दे अंदर, ताकि आपां किसी भी टाइप का उहदा क्वेश्चनस जो है वो कर सकीए। तुसी वाइगोत्स्की दी थ्योरी दा देख सकते हो वीडियो यूट्यूब के ऊपर, इस चैनल पे दिता गया है, ठीक है। विच वन इज एन एमरजेंसी मोटिव, थोड़ा जा आप इन्हू स्क्रॉल डाउन कर लेंगे हाँ स्क्रीन के ऊपर। विच वन इज एन एमरजेंसी मोटिव, एमरजेंसी मोटिव केड़ा हो सकता है, थर्स्ट, हंगर, ब्रीदिंग या फिर एस्केप। एस्केप है ना, एस्केप हो गया अपना केड़ा एमरजेंसी मोटिव हो गया। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 23। इफ अ चाइल्ड ऑफ 10 years of chronological age has a mental age of 8 years, what is his IQ? देखो क्रोनोलॉजिकल एज जी अपनी एक्चुअल च है, ठीक है, वो होंगी है क्रोनोलॉजिकल एज। ਇਹਦਾ ना फॉर्मूला लगा के ਆਪਾਂ सॉल्व कर सकते ਹੁੰਦੇ ਆ। फॉर्मूला तो नहीं भी आता ना, तो जिन्हों का मैथमैटिक्स थोड़ा अच्छा है वो इनू डायरैक्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़िया होया, किसी कैंडीडेट ने फॉर्मूला नहीं भी पढ़िया होया,
ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਹੈ 8 ਸਾਲ, ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਏਜ ਹੈ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ, यानी 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਏਜ, ठीक है, दिमागी स्तर ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ IQ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 500 ਚੋਂ 400 ਨੰਬਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, 400 ਬਟਾ 500 ਗੁਣਾ 100, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਹੈ, 8, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज जिन्हों आप कह देंगे, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 अगर परसेंटेज पूछा जाए, ठीक है, अगर फ्रैक्शन पूछा जाए तो 100 नहीं लगावांगे, इतने परसेंटेज वाली फॉर्म है तो आप 100 लगा लांगे, ठीक है। तो मैंटल एज कितनी है, अगर आप देखिए तो मैंटल एज है 8 साल की और एक्चुअल एज कितनी है 10 साल की। ये वही चीज़ है कि 500 चो 400 नंबर आए हैं, तो मैथमेटिकली कितना सोल्व होएगा, 400 बटे 500 गुना 100 ओमें, ठीक है, 8 बटे 10 गुना 100, तो अपना आंसर क्या आ गया 80, ठीक है, ये है 80, ठीक है जी। ये IQ फाइंड आउट करने का तरीका होंगे MA बटे CA गुने गुना 100, ठीक है। रट्टा मारन की कोई जरूरत है नहीं है। एक्चुअल एज जिन्नी अपनी है, जो भी चीज़ एक्चुअल होंगी है ना, जिवें कि अपने 500 चो 400 नंबर आए, एक्चुअल टोटल नंबर सीगे किन्ने 500, तो वो आप नीचे लिखांगे हमेशा, है ना, डिनोमीनेटर च, तो जेडे आए है वो आप ऊपर लिख दें, ठीक है, न्यूमीरेटर च, ता करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, इदा तुसी पर ध्यान रखियो, फॉर्मूला APS स्टैट के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है ना, मतलब चेंज हो जाएगा, ईयर्स मैथमेटिकली चेंज हो जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज। अपना क्वेश्चन है अगला, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर प्रपोज्ड बाय कोलबर्ग। कोलबर्ग की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, ठीक है, तो अपना वाइगोत्स्की की थ्योरी, एक एक्स्ट्रा ब्रूनर की थ्योरी, थ्योरीज चारों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है PS स्टैट के लिए। तो कोलबर्ग की कितनी स्टेजेस है, 6 स्टेज है, ये आप थ्योरी के अंदर पढ़ांगे तो तुहानू समझ आएगा। Which of the following does not coincide with idea that learning of one behavior is prerequisite to the learning of another behavior, ठीक है। तो हम देखो ਇਹਦਾ ऑप्शन तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा, we must be able to crawl before we can walk, ठीक है, पहला रुड़ना सीखोगे फिर ही चलना सीखोगे, ठीक है, ऑर्डर सही लिखा हुआ है। काउंट बिफोर वी कैन ऐड, सीधा तो नहीं बच्चे को जोड़ घटा मल्टीप्लाई है ना डिवाइड करना नहीं सिखाओगे, पहला की करना सिखाओगे, काउंट करना सिखाओगे, ठीक है, वो काउंट कर लेगा तो उन्होंने ऐड ऑन करना आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उस तो बाद है नो द अल्फाबेट्स बिफोर वी कैन यूज द डिक्शनरी, पहला अल्फाबेट्स सिखावांगे फिर डिक्शनरी देखना सिखावांगे, बिल्कुल सही ऑर्डर है। राइट पैराग्राफ बिफोर वी कैन राइट सेंटेंसेस, देखो ये उल्टा हो गया, सेंटेंसेस लिखन तो पहला ही पैराग्राफ लिख लांगे आप, ओपोजिट बोलती है गल, है ना, ऑर्डर चेंज हो गया है, ये वाला नहीं है, ये ऑर्डर चेंज हो गया है इत्थे, ठीक है, ये वाली दिक्कत हो गई है, ओके। शायद स्क्रॉल ज़्यादा हो गया है, 1 मिनट जी। हाँ जी, ये कर चुके हैं आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला कर चुके हैं। इस तो अगला ही क्वेश्चन है सोशल स्किल्स वाला, ठीक है जी। सोशल स्किल्स कैन बी टॉट थ्रू, सोशल स्किल्स किद्दां सिखाए जा सकते हैं, डायरैक्टली बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे के, मॉडलिंग कर, मॉडलिंग का मतलब इतने वो वाली मॉडलिंग नहीं है, रोल मॉडल वाला मॉडल है, ठीक है। मतलब कि कोई बच्चा है वो वास्ते कोई रोल मॉडल है वो घर च या सोसाइटी च मुहल्ले च, है ना, उन्होंने देख के वो सीखता है ना, सोशलाइज करता है। तो सोशल स्किल्स आते वो वाला मॉडल है, रोल मॉडल वाला, प्रैक्टिस के राही, है ना, तो ठीक ने सारे वो लोग। तो इतने 4th ऑप्शन इस मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है ये, ठीक है, ठीक है जी। अगला देखते हैं CDP, देखिए जी बहुत स्कोरिंग है, तुम उन्होंने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हो CDP के अंदर।
which of the following does not represent a gender stereotype, gender bias, इस तरह के क्वेश्चंस PS स्टैट च एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है जी, तो इन्होंने वर्ड्स को अच्छी तरह सीख के जाइयो। जेंडर स्टीरियोटाइप्स की होंगे ना, जिमें एक धारणा क्रिएट कर देना है ना, एक अलग ही धारणा बना लेना कि जिदा कि लेडीज़ है, फीमेल है ना, तो फिर वो यही काम करना चाहन, यही काम करन, मेल्स है वो यही काम करन, है ना। अगर मेल फीमेल का काम कर दे तो पता नहीं मतलब की हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का जेंडर स्टीरियोटाइप रोल्स क्रिएट करना ज़्यादातर आप देखते हैं ना यार, एडवरटाइजमेंट सब तो ज़्यादा जेंडर स्टीरियोटाइप रोल्स शो कर दिया आपको, है ना। एडवरटाइजमेंट्स आती है कि मम्मी खाना बना रही है, पापा टीवी देख रहे हैं, इस तरह की ही एडवरटाइजमेंट दिखाई जाती है, जिन्हों कि आप देख के एक जेंडर स्टीरियोटाइप माइंडसैट हो जाता है बंदे का। ठीक है, तो अपनी टीचिंग के अंदर भी ध्यान रखना चाहिए कि अजकल के बच्चों के अंदर इस तरह के रोल्स क्रिएट ना हो, है ना, कि जेंडर बाइसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़, जिसकी जो इच्छा है अपने अनुसार बच्चा कर सके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ जेंडर स्टीरियोटाइप। डज नॉट वाला क्वेश्चन भाई, नोट वाला हमेशा बहुत ही ध्यान नाल करिया करो जी, नोट वाला। ठीक है, कई बार आप जल्दबाजी पेपर पॉजिटिव वाला आंसर लिख देना तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो फादर्स ड्राइव कार्स एंड मदर्स टेंड बेबीज, जेंडर स्टीरियोटाइप रोल हो गया ना ये, है ना। क्योंकि मदर भी कार चला ही सकती है ना, ड्राइव, शी कैन ऑल्सो ड्राइव कार। men are physicians and women are nurses, this can also be opposite, है ना। तो women are pilots and men cook food, ये जेंडर स्टीरियोटाइप दा नहीं है, अपन नहीं वाला चुनना सीगा। ठीक है जी, the boys have initiative and girls lack ability to take decisions, है ना। तो उल्ट गल है ये सारी ना, जेंडर स्टीरियोटाइप रोल्स ने, जिदा कि सीरीयल्स च एडवरटाइजमेंट्स चाहते रहते हैं, है ना। अजकल तो घट गए ने थोड़े, पहला तो बहुत ही ज़्यादा आते थे। देखो, वॉन रिस्टॉफ इफेक्ट अकर्स व्हेन द आइटम इज प्रेजेंटेड इन। देखो जेड़ा ये इफेक्ट होंगे ना, ये मैं तुहानू दस दिनी है, ये इफेक्ट का की मतलब है, कोई चीज़ ना अलग जी दिखना, जिदा कि तुसी मान लो भी आह ब्लैक कलर के पेन पे है बहुत सारे, है ना, उस दे अंदर जिमें 10 पेन पे है, तो उस दे अंदर ना ये पेन एक रैड कलर का पे है, तो उस ते एकदम ध्यान जाएगा ना, सडन ध्यान जाएगा उस ते, ये हुंदा है वाला इफेक्ट, वॉन रिस्टॉफ इफेक्ट। ठीक है, तो हम जिदा कि आप पढ़ा रहे हैं, है ना, जिदा हूँ मैंने आ तुहानू ये लिख के दिता, कुछ चीज़ नू मान लो मैं बोल्ड करके लिखदा, मतलब अलग दा फॉन्ट ओदा क्रिएट करदा, इटैलिक करदा, अंडरलाइन करदा, मतलब कुछ अलग कर दिए आप नॉर्मल फॉर्मेट तो उस ते तुहाडा एकदम ध्यान केंद्रित होएगा। ठीक है, वो चीज़ होंदी है ये वाला इफेक्ट, तो उस दे अकॉर्डिंग आपां ने देखना है ऑप्शन। तो ये की है, बोल्ड लैटर्स डेफिनेटली, है ना, लिखते टाइम बोल्ड लैटर्स करांगे तो ध्यान जाएगा ना उसके ऊपर, डिफरेंट कलर्स ध्यान जाएगा, इटैलिक्स ध्यान जाएगा, नॉर्मल तो फॉन्ट डिफरेंट हो गया ना, ता करके, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, समझ आ गया है। इस तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, 28वां सीगा है, हाँ जी, 29 और 30 2 क्वेश्चन बचे हैं। 29 who propounded थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटैलिजेंस। ये ना आप थ्योरी च पढ़ांगे कि अलग अलग ना थ्योरीज होंदियां ने इंटैलीजेंस की, कई लोग तो जिवें 2 फैक्टर्स थ्योरी है ना, जिद्दां इत्थे लिखिया है स्पीयरमैन, है ना, ये 2 फैक्टर थ्योरी है, किसी की G और S 2 फैक्टर थ्योरी है ना, किसी की GC एंड GF 2 फैक्टर्स थ्योरी है, एवें कईयां दी तां 2 फैक्टर थ्योरी है, कईयां दी 1 फैक्टर थ्योरी हुंदी है, कईयां दी मल्टीपल इंटैलीजेंस दी मल्टीपल फैक्टर्स। इन्हां दे कहण दा मतलब ये हुंदा है कि इंटैलीजेंस ते मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर दा। ठीक है, तो ये जो तुसीं थ्योरीज पढ़ांगे आपां तां तुहानूं कंसैप्ट समझ आएगा इहदा। तो एक गार्डनर ने दी है, गार्डनर के अकॉर्डिंग मल्टीपल इंटैलीजेंस दी थ्योरी है, इस मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक बंदे दी इंटैलीजेंस नूं। ठीक है, ਉਹਦੇ ना ਜਿਹੜੇ मतलब फैक्टर्स ਹੁੰਦੇ भी ने वो ਆਪਾਂ याद करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਉਹ इंडिविजुअली भी सारे इंपॉर्टेंट होंगे, यानी अपन वो नाम याद होने चाहिए। कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गार्डनर दी मल्टीपल इंटैलीजेंस दी थ्योरी च दिते गए ऑप्शंस चों केड़ा नहीं है। ठीक है,
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਗਲਾ 29 ਸੀਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਆ ਸੀਗਾ 30th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦ ਸੈਕਸ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾय, ਠੀਕ ਹੈ, एक्स क्रोमोसोम्स। देखो जेंडर ना ब्रॉड टर्म होती है, सैक्स जो है वो सिर्फ कि भी मेल है या फीमेल है, बायोलॉजिकल टर्म है ओनली, ठीक है। जेंडर ब्रॉड टर्म है कि रोल्स ਨੂੰ भी स्पैसीफाई कर देना है ना, वो जेंडर ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੈਕਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ है। ये वाई क्रोमोसोम तो पता लगेगा, ऑटोसोम्स तो या सोसाइटी तो, सोसाइटी तो नहीं पता लगेगा है ना, बायोलॉजिकल ट्रेट है, ठीक है। ऑटोसोम्स भी नहीं होंगे। हम देखो एक्स क्रोमोसोम बचा तो वाई क्रोमोसोम बचा, तो देखो सॉरी मदर ते फादर, यानी कि फीमेल और मेल। जो फीमेल है ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ XX क्रोमोसोम ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, XX क्रोमोसोम ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਚ 23 ਤੇ 23 46 ਉਹ ਵਾਲੇ, ठीक है। ਇਸ ਚੋਂ ਜੋ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ XX ਦਾ, ਇਹ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, क्योंकि फादर है ना ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ मतलब मेल ਕੋਲੇ बायोलॉजिकली XY क्रोमोसोम्स ਹੁੰਦੇ ਆ, फीमेल ਕੋਲੇ है XX क्रोमोसोम्स, मेल ਕੋਲੇ है X और Y क्रोमोसोम्स, ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ X ਨਾਲ ਤਾਂ मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ X ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ Y ਤਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ XX क्रोमोसोम है ਉਹ फीमेल ਚ ਹੈ और XY ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੈ, मेल ਚ ਹੈ। यानी ਜਦੋਂ मेल ਦਾ Y क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट होएगा ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ मेल हो सकता है। अगर सिर्फ X क्रोमोसोम होएगा तो बच्चा हमेशा की होएगा, फीमेल होगा, ठीक है। इस करके कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फादर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी Y क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय फादर वही सैक्स ਨੂੰ डिटरमाइन कर सकता है, क्योंकि देखो X नाल X कंबाइन कर सकता है। तो ये की हो गया, फीमेल बन गई, ठीक है, फीमेल बन गई ना। ये हो सकता है ए सैक्स दे नाल ए वाला वाई कंबाइन कर कितना होवे, है ना, तो ये मेल दा कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरह अगर ए सैक्स दे नाल ए एक्स मिल गया तो फिर फीमेल, अगर ए सैक्स दे नाल ए वाला वाई मिल गया तो फिर की हो गया, मेल हो गया, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट कौन कर रहे हैं, फादर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जेंडर नहीं है, ये सिर्फ बायोलॉजिकली पूछा गया है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर्स च तुसी सीक्वेंस च चीज़ नूं पढ़ते हो, ठीक है जी। तो अज लई इन्ना ही, धन्यवाद। अगले लैक्चर च जुड़ांगे जी।